IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करंट अफेयर में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे जो है जनवरी से लेकर के आपका मार्च तक। जनवरी से मार्च तक ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर इसमें शामिल किए गए हैं। इंटरनेशनल जो करंट अफेयर घटनाएं घटी हैं उनको देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल 2026 में नासा का वह अंतरिक्ष यान जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा करके स्वतः पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया है, उसका नाम क्या है। तो नासा का यह अंतरिक्ष यान है, याद रखिएगा, और उसका नाम है आपका ओरियन सोस क्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका चक्कर लगा के आया है तो याद रखिएगा, ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा करके सुरक्षित वापस लौट के आया है। तो ये मिशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये किसका मिशन है ये भी याद रखिएगा, ये नासा का मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2026 को ये घटना घटी है, याद रखिएगा, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरियन सोस क्राफ्ट है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कितने यात्री गए थे तो 4 अंतरिक्ष यात्री थे, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन जो है वाक्य बना करके या किसी तरीके से अगर पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसको इस बात का हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल 2026 में याद रखिएगा निजार जो है अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, इराक का। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध हो रहे हैं, और अभी जो युद्ध का जो प्रोसेस चल रहा है, हार्मूज को लेकर जो संकट है, उसमें इराक भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और इराक में भी कई हमले हुए हैं। तो उसी दौरान याद रखिएगा अभी हाल में निजार जो है अमेदी को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया है, कहाँ का, इराक का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ऐसी स्थिति में जब कहीं सत्ता चेंज होती है, नया कोई जब राष्ट्रपति बनता है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई राष्ट्र प्रमुख अगर बनता है तो ये कहाँ के बने हैं, इराक के बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, निजार जो है अमेदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है अप्रैल 2026 में किसे अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो अरब देशों का एक लीग बना है और उसका जो है याद रखिएगा प्रमुख महासचिव किसको बनाया गया है, तो मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील जो है आपका फहमी को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री हैं और इन्हें अरब लीग का जो है महासचिव बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो गलती मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, मार्च 2026 में हार्मूज जलडमरू मध्य, इसे हार्मूज जल संधि भी कहते हैं, शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों का एक वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। 22 देशों का एक गठबंधन बनाया गया है जो हार्मूज से सुरक्षित जहाजों को आवाजाही को सुरक्षित कर सके। और हार्मूज याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण इसमें चर्चा का केंद्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हार्मूज याद रखिएगा, पहली बात एक द्वीप का नाम है और उस पर ईरान का अधिकार है, उसी के नाम पे हार्मूज जल संधि का नाम है। हार्मूज जल संधि ओमान और ईरान के बीच में है, यूएई के। और याद रखिएगा ये ओमान की खाड़ी और फारसी खाड़ी या फिर फारसी खाड़ी और अरब सागर को आपस में ये जल संधि जोड़ती है। ये बहुत चर्चा का विषय है और यहाँ से लगभग 20 से 25% पेट्रोलियम का आयात निर्यात होता है। तो आज दुनिया के सामने जो पेट्रोलियम संकट खड़ा हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं ये हार्मूज जल संधि का ये संकट है, तो याद रखिएगा। हार्मूज जल संधि भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, गलती मत करिएगा। तो याद रखना 22 देशों का एक गठबंधन बनाया गया है जो वहां से सुरक्षित शिपिंग को जो है बढ़ावा दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हार्मूज तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अप्रैल 2026 में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है, भारत में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू किया गया। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना कराने की शुरुआत हुई। और याद रखिएगा जो 2027 की जो जनगणना चल रही है उसमें याद रखिएगा डिजिटल, तो दुनिया का पहला ऐसा देश है जो डिजिटल जनगणना करा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना करके पूरा जनगणना के बारे में आगे पीछे सब कुछ बता दूंगा, वो जो है अलग से मैं करा दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर डिजिटल के माध्यम में भारत पहला देश हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच किस देश की वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में
वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया है फ्रांस के लियोन में। फ्रांस का जो शहर लियोन है, याद रखिएगा, उसे वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वहां वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया है फ्रांस के लियोन शहर में। तो ऐसे जो समितियां होती हैं, जो ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, जो बैठकें होती हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा था कि वो किस शहर में हुए हैं। याद रखना, ये फ्रांस के लियोन में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा फ्रांस के लियोन शहर में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सुसान जो है कायल अप्रैल 2026 में किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की पहली सेना प्रमुख नियुक्त की गई है, एक महिला है, याद रखिएगा, सुसान जो है कायल नाम है। तो ऐसे यूनिक क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की पहली सेना प्रमुख नियुक्त की गई है, ठीक है। मार्च 2026 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइसलैंड। आइसलैंड इसमें जो है पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी गलती मत करिएगा। लेकिन इस जितने भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने सूचकांक है पूरे साल का, जिससे एक जगह पे आपको कंपाइल मिल जाए और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को वो वीडियो और क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आइसलैंड हो जाएगा। अप्रैल 2026 में जारी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश एडवांस बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीतियों के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बन गया है? स्विट्जरलैंड। वहां का पर्यावरण कानून इतना कठोर है कि पर्यावरण प्रदूषण हो ही नहीं सकता है वहां पर, तो ऐसा करने वाला देश कौन बना है? स्विट्जरलैंड बना है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा स्विट्जरलैंड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो जापान ने विकसित किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस टेक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जापान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि ईरान आजकल चर्चा में है और आप लोगों से एक जो सजेशन है कि ईरान की सीमा किन किन देशों से लगती है, जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईरान की सीमा किन किन देशों से लगती है, मैं खुद यहाँ पर एक लगा दे रहा हूं, मैं इसको देख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ईरान चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है। इजराइल भी चर्चा में है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजराइल की सीमा किससे किससे लगती है, तो ये भी मैप लगा दे रहा हूं, ये भी देख लीजिएगा। तो ईरान की सीमा, इजराइल की सीमा किससे किससे लगती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो देश बहुत चर्चा में होते हैं सिविल सर्विस में, वहां अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि उनकी सीमा कहाँ किससे लगती है। तो जैसे यूक्रेन के बारे में पूछा जा चुका है, अफगानिस्तान चर्चा में रहा है, वहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो ईरान और इजराइल से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए। बढ़ते हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी की जो है मृत्यु के बाद वह ईरान का जो है नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना, आपका मोजतबा खोमेनी को नियुक्त किया गया है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद रखना, इनका नाम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईरान आजकल 1 साल से चर्चा में है, तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में, तो हमें उन पर ध्यान देने की हमें जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अमेरिका का वह चंद्र मिशन जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS रॉकेट द्वारा 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था, उस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन 2 नाम है इसका। लेकिन यान कौन सा था? जो पहला क्वेश्चन था वो यही था, तो इसका यान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसका नाम का नाम, यान का नाम है ओरियन सोर्स क्राफ्ट, जो पहला क्वेश्चन वही था। तो याद रखिएगा, मिशन अलग है, यान अलग है, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। तो आर्टेमिस जो मिशन है, याद रखिएगा, नासा का है और चंद्रमा के लिए ये मिशन तैयार किया गया है और अभी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया गया है 4 यात्रियों के द्वारा। तो यान का भी नाम याद रखिएगा और साथ में मिशन का भी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है, कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने भेदभाव का आरोप लगाया था WHO पे कि उसने उस देश में प्रबंधन का कोई उपाय नहीं किया था, इसलिए अर्जेंटीना ने, वहां की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम WHO में क्यों रहें,
हम जो है इस पे फंडिंग करते हैं, लेकिन हमें स्वास्थ्य की कोई भी क्या कहते हैं फैसिलिटी नहीं मिली है। तो अर्जेंटीना ने अपने आप को अलग कर लिया, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, जो दक्षिण अमेरिका का देश है, और यहीं पर पंपास घास का मैदान है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जनवरी 2026 में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आगामी 2 वर्षों में दुनिया के सामने सबसे बड़ा जोखिम किसे बताया गया है, भू आर्थिक टकराव को। आजकल यही हो भी रहा है, ईरान, सऊदी अरब या जो है यूएई या फिर आपका जो है इजराइल अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं, ये भू आकृतिक टकराव का ही नतीजा है। तो विश्व आर्थिक मंच ने यह रिपोर्ट जारी किया है, याद रखिएगा। उसने कहा है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आगामी 2 वर्षों तक किस मामले में सबसे दुनिया में सबसे जोखिम हो चुनौती है, तो आपका यही है, भू आर्थिक टकराव है। आज हो भी रहा है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव से निपटने के लिए 24 मार्च 2026 को एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किस एशियाई देश ने की है, फिलीपींस ने किया है। याद रखिएगा, जो हार्मोज संकट चल रहा है इस समय, इससे पूरे दुनिया के लोग परेशान हैं, और याद रखिएगा फिलीपींस ने जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, और वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के खपत पर, वहां के जो है वितरण पर लगभग एक तरह से रोक लगा दी, और वहां के लोगों को गाइडलाइन जारी की गई है कि पेट्रोल और डीजल का उतना ही खपत करना है जितना हो सके, क्योंकि हम आयात पर निर्भर है और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं पाया जाता है। तो याद रखना, बहुत सारे देश ऐसा काम कर रहे हैं, और सीधा सीधा असर भारत पर भी है। भारत के लोगों को भी इसको समझना होगा, राजनीतिक चश्मे से अलग हट करके। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिलीपींस हो जाएगा, जिसकी राजधानी मनीला है। ठीक है। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, पाकिस्तान। पाकिस्तान एयर जो है आपका क्वालिटी के मामले 2025 में देखा जाए, ये रिपोर्ट 26 में जारी की गई है, मार्च 2026 में जारी की गई। इसमें पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। भारत था, अब पाकिस्तान हो गया है, याद रखिएगा। मार्च 2025 में बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास जो है, इसका नाम क्या है, ककाड़ू 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में। 100% ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, उसका नाम है ककाड़ू नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रेलिया में ये इस बार हो रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 26 मार्च 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमेरिकी करेंसी पर अब किसके सिग्नेचर होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, अब वहां के नोटों पर अमेरिका के राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। जहां पहले गवर्नर का होता था, अब राष्ट्रपति का होगा। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत चर्चा में ये रहा है। ठीक है। जनवरी 2026 में किस समूह के देशों ने, याद रखना, जनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कोड पर जो हस्ताक्षर किए हैं, G7 के देशों ने। G7 के देशों ने, याद रखिएगा, एआई को, जो जेनेटिक एआई है, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, इससे क्या हो रहा है, डीप फेक का एक बहुत बड़ा मामला आ रहा है, और लोगों के वीडियो अलग अलग बना करके उसको जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे जो है एक तरह से बेमस्त बढ़ रहा है दुनिया में। इसीलिए उसको रोकने के लिए सुरक्षा कोड पर एक हस्ताक्षर किया गया है, G7 के देशों ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका है, जनवरी 2026 में दुनिया भर के 304 शहरों पर आधारित, याद रखना, नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा, में दुनिया के 3 शीर्ष सर्वाधिक सुरक्षित शहर कौन से हैं। तो नुम्बेओ सेफ्टी जो आपका इंडेक्स है, ये किसके लिए है, तो शहरों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है। इसमें याद रखना, 300 आपका 4 शहर शामिल हैं। तो इनमें पहला शहर चीन का है आपका किंगदाओ सेडो, याद रखिएगा, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। दूसरा अबू धाबी यूएई का, और तीसरा दोहा कतर का, ये दुनिया के सबसे क्या है, शीर्ष सुरक्षित शहर है। इनको अच्छे से याद रखना, तीनों की रैंक याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, ये भी याद रखना कि इस सूचकांक में दुनिया के असुरक्षित शहर कौन है, तो सबसे लास्ट में है पापुआ न्यू गिनी, जहां पे जो है, जो न्यू गिनी द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। सबसे अंतिम पर है, इसके बाद वेनेजुएला है, और इसके बाद हैती है, जो आपका कैरिबियन देश है, हैती।
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरू के 3 देश और शहर और लास्ट के 3 शहर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। वह देश जहां दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 को विकसित किया जा रहा है, अमेरिका में, ज्यादा दुनिया का पहला, याद रखना, प्राइवेट एयर स्पेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसका नाम क्या है, हेवन 1 नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है, किस देश द्वारा किया जा रहा है, क्या है, जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका ऐसा कर रहा है और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने लेनाका पाबीर नामक एचआईवी इंजेक्शन की शुरुआत की है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, याद रखिएगा, जो है अफ्रीका का एक देश है, और इसको याद कैसे करना है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर जहाँ आपका विक्टोरिया जलप्रपात है, वहीं पर याद है जिम्बाब्वे देश है, और जिम्बाब्वे देश याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण। तो एचआईवी इंजेक्शन के लिए की शुरुआत किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेनाका पाबीर नाम है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, जिम्बाब्वे है, गलती मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बिल्कुल याद, अच्छे से याद करिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने का चांस हो जाता है, तो क्योंकि ऐसे फेमस देशों को कोई ज्यादा देखता नहीं है, ठीक है, जो बहुत फेमस नहीं होते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में एचआईवी और याद रखना सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है, डेनमार्क बन गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मां से बच्चों में जो एचआईवी और आपका सिफिलिस रोग होता है, इसको जो है खत्म करने वाला, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, यूरोपीय देश है, डेनमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च के बीच कहां किया गया है, बार्सिलोना, स्पेन में किया गया है। बार्सिलोना अक्सर फुटबॉल के लिए बहुत फेमस होता है, ये स्पेन का शहर है, याद रखिएगा। वहीं पर वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, तो याद रखिएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। ऐसे जब कोई सम्मेलन होते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन बन गया है, चिली। याद रखना, चिली बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, और याद रखना चिली एक ऐसा देश बन गया जो कुष्ठ और रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दुनिया का पहला देश है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और किसने घोषित किया है, WHO ने किया है, चिली को किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और दक्षिण अमेरिका का ये देश है, ठीक है। वर्ष 2026 के लिए किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिप्लोमेसी एंड आपका इलेक्टोरल जो है असिस्टेंस, याद रखना, की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो भारत ने किया है। तो 2026 में भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, इसको भी अच्छे से याद रखना। भारत जब किसी संस्था की अध्यक्षता या मेंबर बनता है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो है क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही के दिनों में चर्चित रहा ऑपरेशन आर्कटिक जो आपका एंडोरेंस संबंधित किससे है, तो ग्रीनलैंड संकट के जवाब में 2026 में डेनमार्क के नेतृत्व में किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ग्रीनलैंड, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस द्वीप को लेकर के डेनमार्क और अमेरिका के बीच विवाद है। ऐसा क्यों, क्योंकि याद रखना, जो आपका डेनमार्क है, इस पर इसका जो है ग्रीनलैंड पर अधिकार है, और ग्रीनलैंड एक ऐसा क्षेत्र है, कहा जाता है कि अगर कहा जाए तो यह राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, और प्राकृतिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, इस पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार है, तो उस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसीलिए अमेरिका का और ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका अर्थात अमेरिका का हिस्सा है, और उस पर जो डेनमार्क का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसी विवाद को लेकर के याद रखना सैन्य अभ्यास शुरू किया, किसने, डेनमार्क ने, और उसका नाम क्या है, याद रखना, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आर्कटिक जो है एंडोरेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा, क्योंकि चर्चा में रहा तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली, याद रखना क्या कहते हैं, मिथुन मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जब ऐसी कोई खास मिसाइल का जब परीक्षण किया जाता है तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किसका है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आयरन डोम करके पूछा गया था, ये किसका जो है ये मिसाइल का वो है, तो याद रखना ये इजराइल का था। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना ये अमेरिका का है, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही के दिनों में आपका ह्यूमन मेटाब्यूमोन वायरस किस देश के कुछ हिस्सों में श्वसन संक्रमण के मामले में वृद्धि के कारण चर्चा में रहा है? अमेरिका में। तो याद रखना ये आपका श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए जाना गया, ये बहुत चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। जो है अमेरिका में इसको लेकर के काफी चर्चा हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये कहाँ पर फैला है? तो ये अमेरिका में फैला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। 3 से 5 फरवरी 2026 के बीच में दुबई में आयोजन किया गया है, किसका? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई शहर याद रखिएगा और केंद्रीय विषय भी याद रखिएगा, भविष्य की सरकारों को आकार देना, बहुत चर्चा में रहा है, इंपॉर्टेंट है। और ये अभी क्वेश्चन 3-4 एग्जामों में पूछा जा चुका है, यूपी और बिहार के, तो आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 फरवरी 2026 को आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी, सुरक्षा और सामरिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए नाटो द्वारा किस नए मिशन या समन्वय ढांचा को लॉन्च किया गया है? आर्कटिक सेंट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री लॉन्च किया गया है, अमेरिका के नेतृत्व में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नाटो के नेतृत्व में। अमेरिका नाटो इन सब में मिल करके किया है, और किसके लिए किया है? तो आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और आर्कटिक दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, ये भी याद रखिएगा, जो उत्तरी पोल पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। इसमें नासा जरूर याद रखिएगा, और इस मिशन का नाम क्या है ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2026 में अलाइव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड एआई पावर्ड हेल्थ केयर जो आपका इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भारत में किया गया है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का पहला देश ऐसा करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्राउड किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यूएई में लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिलीपींस स्थित वह ज्वालामुखी जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा है, उसका नाम है माउंट कांला ओन। याद रखना ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जब किसी साल कोई भी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना ये फिलीपींस का ज्वालामुखी है, बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हाल में विस्फोट हुआ है, तो ज्वालामुखी का भी नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में है, तो चाहे देश पूछा जाए और चाहे ज्वालामुखी का नाम पूछा जाए, दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 64 के तहत किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दिया है? म्यांमार में दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 64 के तहत यह दिया गया है, कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दिया गया है, क्योंकि वहां पर क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वहां जो कुकिंग होता है वहां पर याद रखिएगा धुआं रहित काम होता है, इसीलिए म्यांमार को यह दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, कोई सोच भी नहीं सकता कि म्यांमार को ऐसा अवार्ड मिल सकता है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका म्यांमार आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। फरवरी मार्च 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सेना के विरुद्ध किस नाम से सैन्य अभियान चलाया था? ऑपरेशन गजब आपका लिलहक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सेना के विरुद्ध चलाया था, ये पाकिस्तान का जो है ऑपरेशन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हाल के दिनों में कई जो है तनाव देखने को मिले हैं, बमवर्षा पाकिस्तान द्वारा किया गया, वहां से बॉर्डर पे कब्जा किया गया, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई अफगानिस्तान के सैनिक मारे गए, तो बहुत चर्चा में रहा है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन गजब लिलहक नाम है इसका, याद रखना, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है? तुर्कमेनिस्तान ने कर दिया है। ऐसा करने वाला तुर्कमेनिस्तान याद रखना बहुत महत्वपूर्ण देश है, जो मध्य एशिया का देश है। ठीक है, याद रखना उसने क्या कर दिया है, तो क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग और ट्रेडिंग में को कानूनी मान्यता दे दिया है। याद रखिएगा, ये भी बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? बुल्गारिया ने। तो याद रखना पूरे यूरोप पे यूरो मुद्रा चलती है, जो यूरोपीय संघ के देश है उनकी अपनी एक मुद्रा है, तो उसमें बुल्गारिया को भी शामिल कर लिया गया है हाल के दिनों में। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जनवरी 2026 में इसको शामिल किया गया है। तो जो नए मेंबर ऐड होते हैं किसी संगठन में, कोई जो वहाँ कोई नया देश किसी संगठन कोई नया काम करता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग जो है संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो ये चीन ने रखा है। याद रखिएगा, ये 100% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि याद रखना ये जो विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना की जाएगी कि एआई का सही इस्तेमाल किया जा सके, और इसका प्रस्ताव किसने रखा है? तो चीन ने रखा है। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप का अनावरण किया है? आयरन वुड के नाम से। ये भी 100% क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, गूगल ने किस नाम से अपनी नई चिप शुरू किया है 7वीं पीढ़ी की? तो एआई चिप कौन सी है? याद रखिए, उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आयरन वुड नाम है, काफी चर्चा में रहा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी ग्लोबल जो है आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप पे सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है? जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है, यूरोप। यूरोप पे वन क्षेत्र सबसे बड़ा है, लगभग 25% का आंकड़ा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो है ना, रूस में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रूस यूरोप का देश है, इसीलिए यूरोप पे वन क्षेत्र का विस्तार ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूछा जाएगा किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो यूरोप में पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन ने हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो गोबी के रेगिस्तान मरुस्थल में। गोबी का रेगिस्तान एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, और वहीं पर चीन ने, याद रखिएगा, क्या शुरू कर दिया है? तो दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र लगा दिया है। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान किया है? मालदीव को दिया है। मालदीव को दिया है हेपेटाइटिस बी संक्रमण को रोकने के लिए, जो मां से बच्चों में होता है। तो ये अचीवमेंट किसने किया है? मालदीव ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया के जो 7 देश हैं उनमें पहला देश है जो आपका, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, इजराइल से संबंध सामान्य करने के लिए के संबंधित अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला जो आपका जो क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो कजाकिस्तान बन गया है। कजाकिस्तान भी अब्राहम समझौता में शामिल हो गया है। अरब और इजराइल के बीच जो तनाव हमेशा बने रहते हैं, वहां पे शांति लाने के लिए ऐसा किया गया है, तो उसमें कजाकिस्तान भी शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? तो सऊदी अरब को। सऊदी अरब को अमेरिका ने, याद रखिएगा, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर जो आपका क्या कहते हैं वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? तो रूस ने किया है। याद रखिएगा, जैसे भारत ने, याद रखना, शुक्र ग्रह पर जो है एक उपग्रह भेजने का लक्ष्य रखा है, 2028 में रखा है, वैसे ही याद रखिएगा रूस ने 2036 तक लक्ष्य रखा है। वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो आपका शुक्र ग्रह तक जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मिशन का नाम याद रखिएगा, किस देश का है और किस ग्रह पे जाएगा और कब जाएगा, ये क्वेश्चन आता है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से
नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? सूरीनाम। याद रखना, जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है वहां पे मलेरिया की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, डेंगू की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां वर्षा ज्यादा होती है और वहां पर अधिक बारिश होने की वजह से जल भराव होता है, और जल भराव होने की वजह से मलेरिया और डेंगू की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो अभी हाल में देखना, अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है सूरीनाम, जिसने मलेरिया मुक्त हो चुका है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा काम किया, और अमेजन देश उन्हें कहते हैं जिन देशों में अमेजन बेसिन फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। जिसका नाम क्या है? सूरीनाम है, ठीक है। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो ये भूटान ने शुरू किया है। इसका याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि दुनिया का पहला देश है और क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है भूटान ने, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय जो करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण थे, मैंने उसको करा दिया है। इसी तरह के आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, तो आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, वहां जाके ले लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।